दोस्तों, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए समय बड़ा ज़रूरी होता है और जीवन में आवश्यक और अनावश्यक की पहचान भी बड़ी ज़रूरी होती है। आपको अपने समय को मैनेज करना है, मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी में देना है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसमें भी आप पहचान लीजिए कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है और ये भी कि क्या आज करना ज़रूरी है और क्या करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यानी कि जीवन में आवश्यक और अनावश्यक की पहचान कर लीजिए। आवश्यक को करने के लिए समय जरूर निकालें और अनावश्यक को परे कर दें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दैनिक रोजगार समाचार लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तारीख है आज की 13 सितंबर। तो अगस्त की जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ आप लोगों के कहे पर यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि फर्जी वेबसाइट बनाकर एक विज्ञापन जारी किया गया था और ये विज्ञापन जो था ये प्रयागराज के ही दैनिक जागरण एडिशन में पब्लिश भी हो गया था। तो ये बड़ी कमाल की बात थी कि एक फर्जी विज्ञापन जारी होता है और उस पर कई सारे यूट्यूबर ने वीडियो भी बना डाली थी। फिलहाल मुझे पहली नज़र में लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं थी। मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही आप लोगों से कुछ कहा, लेकिन तमाम लोगों ने काफ़ी समय तक ऐसी न्यूज़ चला चला के लोगों का दिमाग जो है पका डाला। फिलहाल फर्जी वेबसाइट बनाकर भर्ती निकालने वाले पर केस कर दिया गया है और ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोगों को पकड़कर इनके खिलाफ कायदे से अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी जो हरकतें ये लोग करते हैं। एक तो स्टूडेंट अपने माता पिता से वैसे भी पैसे नहीं लेना चाहते हैं, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी उम्र कमाई की है। और ऐसे समय में ऐसे ही जो छात्र और छात्राएं होते हैं बेचारे कितनी दूर जाके अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं और उनसे इस प्रकार से अगर उनको लूटने का प्रयास किया जाता है, ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप है, और इसके लिए इनको तो कोई भी क्षमा नहीं करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश स्कूल सरकारी क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन आयोग के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर 24,178 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती निकालने में कर्नलगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने अज्ञात के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि वेबसाइट अभी भी बंद नहीं हुई है, जैसा कि अखबार में लिखा हुआ है। मैंने वेबसाइट चेक नहीं करी है। और बेरोजगार युवकों को ठगने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की फोटो लगाकर उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन आयोग नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई गई। इस पर जारी विज्ञापन में शिक्षकों के 17,486 और स्टाफ के 3,800 और चतुर्थ श्रेणी के कुल 2,892 पदों पर वेबसाइट क्या थी, www.upssb.org पर 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। एक हेल्पलाइन भी दी गई थी, वो भी फर्जी थी। तो फिलहाल सब कुछ फर्जी था। उद्देश्य था हमारे जो प्यारे छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको लूटना। बहुत ही घृणित काम किया गया जिसने भी किया था। और इससे संबंधित कुछ खबरें और भी प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि ये अमर उजाला लिखता है कि नौकरी का फर्जी विज्ञापन निकालने वाली वेबसाइट के संचालक पर केस, और युवाओं से थी करोड़ों रुपए ऐंठने की तैयारी, और मैनेजमेंट की नियुक्ति के लिए भी मांगे थे आवेदन। हालांकि उस दिन की न्यूज़ में मैंने इसे शामिल नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दैनिक जागरण में जो एक ऐसी वैकेंसी आई है उसके बारे में बताइए। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बताना क्या है, बिल्कुल फर्जी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी खबरें होती हैं सही से बस वही यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं। बाकी जो खबरें होती हैं बेकार की, उनके लिए जगह नहीं होता है। इसलिए मैंने कल इसको प्रकाशित भी नहीं किया था, मतलब कल का न्यूज ही नहीं आया, क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसके लिए आपका समय लिया जाए। तो मिला जुला कर फ्रेंड्स, ये पूरा विज्ञापन एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने के लिए प्रकाशित किया गया था, और बेहतर हुआ कि इसको बहुत जल्दी ही आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था। और जैसे ही यहाँ पर देखो खबर निकली कि साइबर जालसाजों ने उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से वेबसाइट बनाई है, इसके बाद स्कूल कॉलेजों में शिक्षक स्टाफ और ग्रुप डी के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला है। तो दैनिक अखबार में यह विज्ञापन निकला तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र ने विज्ञप्ति जारी कर विज्ञापन के फर्जी होने की जानकारी दी थी, और दोपहर तक ये विज्ञापन जारी हो गया। तो काफ़ी नुकसान होने से और काफ़ी बच्चे जो थे वो ठगी होने से बच गए। और देखिए, शिक्षकों के 35,000 पद खाली हैं। बात यहाँ पर हो रही है जो एडेड इंटर कॉलेज हैं या फिर हाई स्कूल हैं, उसमें टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज में जो एलटी ग्रेड के लिए भर्ती होनी है उसके संबंध में। तो पूरी खबर यह है कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में
शिक्षकों के तकरीबन 35,500 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने मोर्चा भी शुरू कर दिया है। रविवार को मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा और अब 13 सितंबर को दिन में 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना देने जा रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के 27,000 पद रिक्त हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक यानी कि एलटी के लगभग 8,500 पद रिक्त हैं। कई दिनों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो इस मसले पर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय ने रविवार को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात की है। मंत्री से मांग की है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। तो मांग यहाँ पर क्या हो रही है कि जो 27,000 पद हैं स्नातक और प्रवक्ता के लिए, मतलब टीजीटी और पीजीटी के लिए, साथ ही साथ जो 8,500 पद हैं एलटी ग्रेड के लिए, उस पर विज्ञापन जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को वर्ष 2020 की टीजीटी पीजीटी भर्ती इस साल 31 अक्टूबर तक पूरी करनी है। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बारे में संबंधित लोगों से वो बातचीत करेंगे। तो देखो यहाँ पर बात होगी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अब बात करते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। इससे जुड़ी हुई खबर यहाँ पर है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे डीएलएड, बीटीसी और प्रशिक्षित युवाओं ने रविवार को इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। और इस मांग को लेकर प्रशिक्षित शिक्षकों ने पिछले दिनों परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव भी किया था। इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 3 सदस्यीय नई कमेटी के गठन की बात कही गई है। तो ये एक मतलब इसको आप एक आंशिक सफलता तो मान ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 3 सदस्यीय नई कमेटी के गठन की बात कही जा रही है। तो ये बेहतर बात होगी। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में नए पदों का सृजन कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया को संचालित करने का आश्वासन भी दिया गया है। तो अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सीएम और बेसिक शिक्षा मंत्री को टैग करके कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र नई बेसिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करने की अपील की है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में 51,112 पदों के रिक्त होने की बात सरकार ने स्वीकार की थी। 69,000 भर्ती के बाद सरकार जो मैटर था उसमें आपने देखा होगा इसको। तो ऐसे में रिक्त पदों और पिछले वर्ष के खाली हुए पदों को जोड़ते हुए सरकार एक बड़ी भर्ती की घोषणा करे, यही मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर जो प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं वो तो ठीक ठाक मिल रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की मांग। तो यहाँ पर देखो बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो रिक्त पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उस पर पुराने नियम के अनुसार सीधे सीधे इंटरव्यू करवाया जाना था, लेकिन अभ्यर्थी मांग यहाँ पर ये रख रहे हैं कि इसके लिए परीक्षा करवाई जाए। और छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि जब नेट जेआरएफ अभ्यर्थी क्रेट की लिखित परीक्षा दे सकते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्वीट है बीजेपी उत्तर प्रदेश की ओर से कि 18 से 25 आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और एक दूसरा ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूँ। विद्यार्थियों को टैबलेट, डिजिटल एक्सेस और किराया भत्ता देने का काम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार करने जा रही है। तो यहाँ पर देखो जो खबर है इसका सारांश मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें जो अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे तो आने जाने का जो खर्चा होगा उनका यानी कि किराया भत्ता वो सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो कि स्नातक और परास्नातक में हैं, किसी भी विधा में हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीफार्मा कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर वो स्नातक और परास्नातक की कक्षाओं में हैं तो उनको जो टैबलेट दिया जाएगा। साथ ही साथ तमाम अन्य बातों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। आने वाले समय में तमाम नए विज्ञापन जारी करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो सारी चीज़ें बहुत ही सकारात्मक हैं और युवाओं के हित में हैं, बशर्ते कि इस पर जो है क्रियान्वयन जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। और आगे बढ़ते हैं तो बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर खबर है कि बीटीसी 2013, 14, 15 और डीएलएड 17 और 18 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं रविवार को प्रयागराज के 2 केंद्रों में आयोजित की गई हैं। प्रदेश भर से 26,000 प्रशिक्षु इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे की पहली पाली में बाल विकास और अपराह्न 2 से 4 बजे की दूसरी पाली में शिक्षण अधिगम सिद्धांत की परीक्षा थी। और देखिए फ्रेंड्स, सुमेलित वाले प्रश्नों ने उलझाया। तो एक खबर यहाँ पर है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट से संबंधित। तो इसमें पूछे गए सवालों ने परीक्षार्थियों को खूब सिखाया।
पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी कठिन सवाल थे। परीक्षा केंद्र से बाहर आए अभ्यर्थियों में ज़्यादातर के चेहरों पर चिंता झलक रही थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सवाल कितने भी कठिन हो, परीक्षार्थियों के घबराने की ज़रूरत नहीं। सभी के लिए पेपर एक समान था, मेरिट भी इसी के आधार पर बनेगी। तो नीट के लिए प्रयागराज में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और तकरीबन 15,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए यहाँ पर पंजीकृत थे। फिलहाल इसके बारे में आप जानते होंगे कि परीक्षार्थियों के अनुसार 18 से 20 सवाल बहुत ज़्यादा कठिन थे। रसायन विज्ञान के भी 10 से 12 सवाल बहुत ही कठिन थे, जो कि बायोलॉजी से जुड़े सवालों में कुछ राहत यहाँ पर मिली। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें आज का करंट अफेयर भी दिया गया है, तो उसको भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो का आपको पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। और फ्रेंड्स, आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। आप दुनिया या किसी और की ओर ना देखें, सिर्फ अपने पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने टाइम को मैनेज करें। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको उखाड़ फेंकें, निकाल फेंकें। ना तो अनावश्यक कार्य आपको करने हैं, ना ही अनावश्यक लोगों से आपको संपर्क रखना है। अपने समय को सोने की तरह मैनेज करें। सोने मतलब गोल्ड की तरह, स्लीप की तरह नहीं, ठीक है। तो आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।